ब्रज के भक्तों की श्रृंखला में आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा नंदग्राम के एक महात्मा और पुजारी का भूत। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नंदग्राम के एक महात्मा और पुजारी का भूत। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत दिन हुए, नंदीश्वर के निकट यशोदा कुंड के पास एक गुफा में एक महात्मा भजन करते थे। दिन डूबने से थोड़ी देर पहले गुफा से निकलते थे, शौच आदि कर मदकरे के लिए गांव जाते थे। जो कुछ मिल जाता था उससे उधर पूर्ति कर फिर गुफा के भीतर भजन करने बैठ जाते थे। किसी से बात नहीं करते थे। वे कौन थे, कहां से आए थे, उनका नाम क्या था, किसी को कुछ पता नहीं। वृद्ध होने पर वह नंदग्राम छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। पर एक बार गोवर्धन के एक बाबा जी अनुनय विनय कर उन्हें चकलेश्वर ले गए, वहां नाम यज्ञ में योगदान करने के लिए। 2 दिन वहां रहकर वे तीसरे दिन नंदग्राम लौट आए। संध्या समय नियमानुसार मधुकरी के लिए गांव में गए। मधुकरी लेकर गुफा में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय किसी के करुण कंठ की आवाज आई, ओ बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूं। बाबा आश्चर्यचकित से रुककर बोले, आप कौन हैं? मैं वह कुत्ता हूं जिसे आप नित्य एक टुकड़ा मधुकरी दिया करते हैं। बाबा ने व्रजधाम के कुत्ते के अद्भुत और अप्राकृत स्वरूप का अनुभव करते हुए कातर स्वर से कहा, आप अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय देने की कृपा करें। कुत्ते ने कहा, बाबा, मैं एक दुर्भागा जीव हूं। पूर्व जन्म में इसी नंदीश्वर में मंदिर का पुजारी था। एक दिन भोग के लिए एक बड़ा लड्डू मिला, मैंने बिना भोग दिए ही उसे खा लिया। उसी अपराध के कारण मैं भूत हो गया। आप निष्किंचन वैष्णव हैं, आपकी दी मधुकरी खाने से मेरी ऊर्ध्व गति होगी। इस लोभ से बहुत दिनों से मैं आपके पास आता हूं। कुत्ते का वृत्तांत सुन बाबा ने कौतूहलवश और विनय पूर्वक कहा, जो भी हो, आप तो अप्राकृत धाम के भूत हैं। श्री श्री जुगल किशोर और उनकी अप्राकृत लीला के दर्शन तो आप करते ही होंगे। हाँ बाबा, दर्शन तो करता हूं, पर आप लोग जिस प्रकार उनके रूप और लीलाज का आस्वादन कर सकते हैं, वैसा आस्वादन करने की मेरी योग्यता कहाँ? मुझे एक बार उनके दर्शन करा सकते हैं क्या? बाबा ने कातर स्वर में पूछा। उत्तर मिला, नहीं, मुझमें वह योग्यता नहीं। तो किस प्रकार उनके दर्शन किए जा सकते हैं, यह बता सकते हैं? बाबा ने कातर हो विनय पूर्वक फिर पूछा। हाँ, यह बता सकता हूँ। देखिए, आप कल गोधूली के समय जब श्री कृष्ण गाय चराकर लौटते हो, यशोदा कुंड के पास बैठे रहें। गौओं के पीछे जो ग्वारिये आते दिखें, उनमें जो सबसे पीछे हो, उन्हें ही समझ लीजिएगा कि वे गोपाल हैं। इतना कह वह स्वान रूपी भूत अंतर्धान हो गया। बाबा को अब चैन कहाँ। रात जैसे तैसे काटी, कभी गाते, कभी नाचते, कभी रो रो कर अधीर होते। पाँव फटते यशोदा कुंड के निकट एक झाड़ी में जा बैठे। बेचैनी बढ़ती गई, मन में तरह तरह के संकल्प विकल्पों का संघर्ष चलता रहा। क्या सचमुच श्री कृष्ण मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? क्या मैं उनके दर्शन के योग्य हूं? नहीं, मुझ जैसे कुटिल और पाखंडी व्यक्ति को भला वे दर्शन क्यों देने लगे? यह सोचकर वे कभी रोते रोते मूर्छित हो जाते, कभी सोचने लगते,
यदि वे मुझ पर कृपा कर दें तो उनका बिगड़ता ही क्या है। वे करुणा के समुद्र हैं, पतित पावन हैं, अवश्य कृपा करेंगे। यह सोचकर वे अनिर्वचनीय आनंद समुद्र में डूबने और उतराने लगे। इसी उधेड़ बुन में दोपहर बीत गई, तीसरा पहर बीत गया। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाने लगा। गोधूलि की बेला आ पहुंची। वृक्षों के झुरमुट के बीच गोधूलि रंजित आकाश दृष्टिपथ पर उदय होने लगा। बाबा किसी प्रकार धैर्य धारण किए झाड़ी में बैठे रहे। गाय बछड़ों के रंभाने का शब्द आकाश में गूंजने लगा। कुछ देर में उनके झुंड के झुंड सामने से निकलते दिखे। उनके पीछे एक दो कर ग्वाल बाल अपनी अपनी गैयों को पृथक करते दिखे। सबके पीछे दिखा एक ग्वाल बालक जिसका कृष्ण वर्ण था। हाथ में लकुटिया लिए अपने गाय बछड़ों को पृथक कर वह खंज गति से नंदग्राम की ओर जा रहा था। उसे देखते ही बाबा ने कूदते फांदते जाकर उसे साष्टांग दंडवत किया। उसके दोनों चरणों को अपनी भुजाओं में जगड़ते हुए माथा उन पर टेक दिया। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित हो उठे, पर भगवान स्वभावगत कपटता धारण करते हुए बोले, बाबा ऐसा क्यों करे है? बाबा है कि ग्वारिया को प्रणाम करे है? छोड़ जान दे मोहे, दया मैं दया करो दया करो। कह बाबा फूट फूट कर रोने लगे। उनके अश्रुजल से भगवान के चरण सिक्त हो गए। रुधे हुए कंठ से अस्पष्ट शब्दों में और न जाने क्या कहते रहे। भक्त की भाषा भगवान को समझते देर नहीं लगती। वे समझ गए, पर समझते हुए भी अनसमझे जैसे बोले, बाबा बावरो है रहे हो है, देख जान दे, देर है रही है, मैया मारेगी। बाबा ने चरण और कस के पकड़ लिए। भक्त की भुजाओं में इतना बल कहाँ जो भगवान को पकड़ रखे, पर उसके प्रेम के आगे वे विवश हैं। तो छुड़ाकर जाने के लिए इतना उतावले क्यों दिख रहे हैं? यह तो उनका अभिनय है। भक्त के प्रेम रस का स्वादन करने की उनकी अनोखी परिपाटी है। रुकना चाह रहे हैं, रुकने को विवश हैं, पर जाना चाहने का दिखावा कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, छल न करो, इस दीनहीन पर कृपा करो, कृपा करो, छल चातुरी छोड़ अपने स्वरूप के दर्शन दो। दया में दया करो, बाबा तेरे पांव पड़ूं, छोड़ दे, मेरे घर चल, तो मदकरी दूंगो, माखन मिश्री दूंगो, और जो कहोगे वाई दूंगो। बहुत चेष्टा की भगवान भोले भक्तों को बहलाने की, पर वह बुलावे में आने वाले कब था। उनके हृदय में लादनी का प्रकाश जो था। बहुत देर हो गई भक्त और भगवान के बीच प्रणय युद्ध होते। आधी रात बीत गई। आखिर भगवान की हार हुई। वे बोले, अच्छा ले मेरे स्वरूप के दर्शन कर। बाबा उनके त्रिभंग मुरलीधारी रूप के दर्शन कर चमत्कृत हुए, पर इससे उनकी तृप्ति न हुई। वे बोले, प्रभु मैं जुगल उपासक हूं। एकाकी आपके स्वरूप के दर्शन कर मेरी विरह ज्वाला शांत नहीं होने की। एक बार सपरिवार दर्शन देकर मेरे तापित हृदय को शीतल करें। तब बाबा के भाग्य की चरम सीमा का अतिक्रमण कर उनके सामने उदित हुआ एक दिव्य प्रकाश। उन्होंने देखा दिव्य वृंदावन में ललिता शाखादि सखियों सहित जुगल किशोर का अपरूप रूप। वे उस रूप माधुरी के चिरकाल के लिए डूब गए। वे उस रूप माधुरी में चिरकाल के लिए डूब गए। उनका पार्थिव शरीर उसे धारण करने में असमर्थ होने के कारण कई दिन पीछे
उनसे विलग हो गया। सभी दर्शकों को धन्यवाद। आज आपने